हेलो, गुड आफ्टरनून सर।
गुड आफ्टरनून। तो कल हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? प्राचीन इतिहास पढ़ना चालू किए थे हम लोग। इसमें हम लोग पहले तो पाठ्यक्रम देखे थे उसका। आवाज जा रही है? हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आवाज जा रही है मेरी? तो कल हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? प्रारंभिक इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, जो मैंने आपको पाठ्यक्रम में दिखाया हुआ था उसका। प्रारंभिक इतिहास के बारे में पहले हम लोग इतिहास का परिचय जान लेते कि इतिहास होता क्या है, कहाँ से प्रारंभ हुआ, इसका लेखन कहाँ से प्रारंभ हुआ, इतिहास शब्द पहली बार किसने प्रयोग किया, ये हिस्ट्री शब्द का। इतिहास के परिभाषा के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था हम लोगों ने। तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे अपने पाठ्यक्रम के अनुसार कि प्रारंभिक मानव का विकास पढ़ा जाएगा आज से। तो उन लोग क्लास में चलते हैं, डायरेक्ट क्लास ही चालू करते हैं। ओके। आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? जी सर, आ रही है। तो हम पीडीएफ में थोड़ा देख लेते हैं जो है आप रहे थे। कल मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था उसको देख लेते हैं कि क्या पढ़ाए थे कल हम आप लोगों को। ये देखिए पीडीएफ आपका। कल हम लोगों ने इतिहास के बारे में पढ़ा था। इतिहास का परिचय। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है। सारी चीजें लिखी गई हैं यहाँ पे आपको। ये इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास का अर्थ क्या है? इति का अर्थ होता है ऐसा, हास का मतलब होता है घटनाएं। तो होता जो घटनाएं पहले क्रमबद्ध तरीके से घटित हो चुकी हैं उसे इतिहास कहा जाता है। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था। फिर सर्वप्रथम इतिहास लेखन प्राचीन मेसोपोटामिया में प्रारंभ हुआ, ये भी हम बताए थे आपको। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं पुनः 5 मिनट के लिए। जो प्राचीन मेसोपोटामिया में इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ उसकी लिपि हमने बताई थी आप लोगों को, क्यूनीफॉर्म कहते हैं उसको। और सर्वप्रथम इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखने का श्रेय यूनान के प्रथम इतिहासकार और भूगोलवेत्ता कौन थे? हेरोडोटस। अतः इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, ये भी बताया था मैंने आप लोगों को। फिर मैंने बताया था कि सबसे पहले इन्होंने हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया या इतिहास शब्द का प्रयोग किया। हेरोडोटस ने अपने इतिहास लेखन का आधार भी बताया था मैंने कि कौन सा युद्ध लिया था। तो पेलोपोनेशियन युद्ध हुआ, जो स्पार्टा और एथेंस के मध्य हुआ था। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है हिस्टोरिका नाम की। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। फिर क्या पढ़ा था हम लोगों ने, थोड़ा और देख लेते हैं पीडीएफ के माध्यम से। सॉरी। थोड़ा एक चीज और हम लोग देख लेते हैं, कल मैंने नहीं बताया था आप लोगों को। ये तो अभी स्टार्ट होगी क्लास, फिर आएगी शक संवत के बारे में। शक संवत के बारे में आप लोग जान लीजिए कि ये कुषाण राजा कनिष्क द्वारा शुरू किया गया था, जिसे भारत सरकार द्वारा 22 मई
1957 को आधिकारिक कैलेंडर घोषित किया गया। यह भारत का आधिकारिक कैलेंडर है। इसे सालिवाहन संवत भी कहते हैं। यह भारत का राष्ट्रीय संवत है। ऑफिशियली यही संवत है भारत का। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। शक संवत निकालने के लिए हमको ग्रेगोरियन कैलेंडर जो भी चल रहा है, जिसका इस समय सन चल रहा है ईस्वी 2025, तो शक संवत प्राप्त करने के लिए शक संवत प्राप्त करने के लिए शक संवत प्राप्त करने के लिए जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसका ग्रेगोरियन हेलो मंजीत दी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। आपकी आवाज आ रही है। जी बोलिए। सर चले गए क्या? पता नहीं, आवाज सर पहले भी स्पीकर बंद कर लिया था सर ने, काफी देर तक बंद रहा था। 3 बजे से स्टार्ट हुई थी, 3:15 हो गए। हाँ वो 15 में है। सर की आवाज नहीं आ रही थी अभी थोड़ी देर पहले मुझे, तो मुझे लगा हो सकता है मेरे में प्रॉब्लम हो। नहीं, है ही नहीं सर क्लास में। अच्छा ठीक है। आज तो विभूति भी नहीं आए। नहीं आए आज। हम्म, क्लास चल नहीं मोनिका रही तो है ना आई इस नहीं टाइम पे, बाद में। थोड़ा हाँ नेटवर्क इशू हो जा रहा है बार बार, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ मोनिका भी नहीं आई आज। रहा। वो आएगी भी नहीं, वो कुछ कह रही थी ना 15-20 दिन नहीं आऊंगी। अच्छा अच्छा। नहीं, सुबह आई थी, एक 2 क्लास में, पता नहीं 1 क्लास में आई थी। उसकी आई मर्जी थी। है। हाँ वो तो है ही, उसकी मर्जी है, सही बात है। चलो देखते हैं, देखते हैं सर की वेट करते हैं, अगर आ जाएंगे तो। हाँ गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। जी बस वेट मैम। करो। सर सर कितनी देर में आएंगे मैम? हाँ बस 5 मिनट बाद में। ओके। मैम, ये टेक्निकल इशू चल रहा है क्या? सुबह से क्लासेस में दिक्कत आ रही है। हाँ कोई टेक्निकल इशू नहीं चल रहा। जी जी चेक मैम, सुबह से ही कीजिए। ऐसा हो रहा है। यस सर, यस, सॉरी सॉरी।